Assalamualaikum grade 10. How are you? Faiza Nadeem here with your English lessons. And your teacher is wishing, praying and expecting you to be healthy, wealthy, safe and wise. She is expecting that you are going to the school regularly, are obedient and are conscious about your salah. What we are going to do today, I am going to tell you within a sec. So, without much ado, let's start today's lesson. जी ग्रेड 10, क्या कह रहा है बोर्ड आपको? बोर्ड आपको ये कह रहा है कि आज हम कर रहे हैं इस वक्त यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप में जो सबसे कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, उनकी एग्जाम्पल. आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आपके पेपर का फर्स्ट पार्ट होता है. उसके लिए आपको लिमिटेड नंबर ऑफ मिनट्स दिए जाते हैं ताकि आप उसको सॉल्व करें. उसके साथ होती है एक बबल शीट. बबल शीट कुछ इस तरह से होती है, ठीक है. ABCD, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर होते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 1 2 3 4. क्वेश्चन नंबर 2 1 2 3 4. क्वेश्चन नंबर 3 1 2 3 4. अब आपने जो रिस्पेक्टेड उसका करेक्ट आंसर होता है उसको कलर करना होता है. लेट्स से कि क्वेश्चन नंबर 1 का A करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का B, क्वेश्चन नंबर 3 का भी B. लेकिन आपसे गलती हो गई. आपको तो लग रहा था क्वेश्चन नंबर 3 का B है, लेकिन जब आपने रीचेक किया तो उसका तो आंसर C था. अब आप क्या करोगे? अब आप इसको कट करोगे, इसको इरेज करोगे, ब्लैंको यूज करोगे, कुछ भी यूज करोगे और इसको कलर करोगे. उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जब आपकी शीट स्कैन होगी तो कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली उसको डिस्क्वालीफाई कर देना है, आपको मार्क्स नहीं देने हैं. आपने अपनी शीट पेंसिल से कलर की, उसको मटाया, ठीक है, तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी. आपने अपनी शीट पे पेन डाउन किया, उसको आपने ब्लैंको यूज किया, तो भी आपकी शीट डिस्क्वालीफाई हो जाएगी. तो आपने ऐसा हरगिज नहीं करना है. आपने अपनी शीट को कलर्ड रहने देना है, ठीक है. सबसे पहले आपने अपने ऑब्जेक्टिव पेपर पे सॉल्व करने हैं. जब आप अपने पेपर पे ऑब्जेक्टिव्स अपने सॉल्व कर लोगे तो उसके बाद फिर आपने उसको बबल शीट पे कलर करना है, ठीक है. कैसे टाइम लाएंगे? प्रैक्टिस करके. जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हो ना तो उसको स्टॉप वॉच रख के सॉल्व करो ताकि आपको अंदाजा हो कि आप कितनी देर में अपना ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व कर रहे हो, और उसी की बेसिस पे 5 या 6 या 7 मिनट्स अपने सेव कर लो ताकि आप लास्ट में सुकून से बबल शीट फिल इन कर सको, जल्दी जल्दी हेस्ट में नहीं. ये बड़े जेन्युइन मार्क्स होते हैं और इनको अगर आपने लूज कर लिया तो आपका ग्रेड एकदम से टच नीचे बैठ जाएगा, ठीक है. तो आपने उसको लूज नहीं करना, आपने उसको ढंग से सॉल्व करना है टाइम लगा के, ठीक है. अब हम आते हैं चूज द करेक्ट स्पेलिंग. यहाँ पर बेटा कुछ आपकी जनरल नॉलेज, कुछ आपकी कॉमन सेंस काम करती है, ठीक है. स्पेलिंग्स एट दिस ग्रेड इन ग्रेड 10 यू मस्ट ऑल नो, ठीक है. आई कैन नॉट एक्चुअली एक्सप्लेन द स्पेलिंग्स एंड एक्सपेक्ट यू टू लर्न देम. मैं आपको करेक्ट स्पेलिंग बता देती हूँ. आपने क्या करना है कि करेक्ट स्पेलिंग को लिस्ट डाउन करना है, लर्न करना है और उसका डिक्टेशन दे देना है, ठीक है. दिस इज द बेस्ट वे फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर. Whichever spellings that I am giving, I expect you to list them down and rote learn them and give the dictation to your whoever is around you, parents, elder siblings, teachers, even your younger siblings. What difference does it make? ठीक है. चलो, पहला वाला है practice, practice and practice. कौन सा करेक्ट है? ये वाला. This is correct, ठीक है. Encourage, 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 encourage. कभी ये सुने में बाकी अल्फाज? ये आप लोग इजाद करते हैं. मुझे अक्सर आपकी कॉपीज में ना इसी तरह के नए नए अल्फाज मिलते हैं, ठीक है. customary, customary, customary and customary, customary, ठीक है.
साथ साथ स्पेलिंग्स चेक करो और साथ साथ उनको नोट डाउन करो। ये है PRACTICE, ENCOURAGE, CUSTOMARY, लिखते जाओ। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक and specific, it's specific, SPECIFIC. This specific is the correct answer. Recipient, recipient, recipient and recipient किया है हमने, कितनी दफा बुक में कर लिया है। This is the correct answer. Recipient, RECIPIENT, ठीक है, याद रखो हमेशा। डाइनर, डिनर, डिनर या डिनर। डिनर अच्छी तरह हमें आता है, हम डिनर करने बाहर भी जाते हैं, खूब शौक से जाते हैं, लेकिन स्पेलिंग गलत लिखते हैं, है ना। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट या एक्साइलेंट, इट्स एक्सीलेंट। कॉपी में मिलता है तो कितना अच्छा लगता है ना। DINNER डिनर, EXCELLENT एक्सीलेंट। जब टीचर एक्सीलेंट देती है तो हम पूरी क्लास में कॉपी दिखाते हैं ना। BELIVE is the correct believe, BELIEVE is the correct believe, BILIEVE, BILIVE, and I again wrote this correct one because मेरा हाथ ही करेक्ट पे जा रहा था, अदरवाइज ये ए था, ठीक है। तो ये वाला आपका करेक्ट है, BELIEVE, राइट। COURAGE, COURGE, COARGE या COIRGE। COURAGE is the correct courage, courage the cowardly dog। जी हाँ, मैं भी कार्टून्स देखती हूँ आपकी तरह, खाली आप कार्टून्स देख सकते हैं। चलो ये वाला हो गया, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्पेलिंग। जी बेटा, एसोसिएटेड, एसोसिएटेड, एसोसिएटेड या एसोसिएटेड, कौन सा एसोसिएटेड सही है? ये वाला कई दफा हमने किया है, when we are associated with somebody, है ना। अच्छा, अब BIGENING, BIGINING, BEGANNING या BEGENNING, I से बिगिनिंग होता है हमेशा। याद कर लो, रोट लर्न कर लो, मुझे ये गलतियां नहीं चाहिए तुम्हारी कॉपी में, ठीक है। ACTUALY, ACTUELY, ACTUELLY या ACTUALLY। Actually, the dilemma of current situation is that we are not book readers. अगर हम बुक रीडर होते हैं ना तो हमारी स्पेलिंग्स और कॉम्प्रिहेंशन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। अभी भी बहुत वक्त नहीं गुजरा है, अभी भी बुक रीडिंग शुरू करो। Before going to bed, rather than playing your PUBG, read 2 or 3 pages of a good book, right? LIBORATORY, LABERATORY, LABORATORY या LABORETORY। It's laboratory। मैंने भी ऐसे याद किया, आप भी ऐसे याद कर लो। लेबोरेटरी, लेबोरेटरी, ठीक है। मैंने भी स्पेलिंग्स ऐसी याद की थी, आप भी ऐसे याद कर लो, ठीक है। PRIVILEGE, PREVILEGE, PREVELEGE या PREVILLEGE। इट्स प्रिविलेज, ये वाला प्रिविलेज है, ठीक है। याद करते रहो साथ साथ। COMMING, COMING, COMEING या COMMING, बहुत आसान है। I'm coming, who is calling me, right? CHARASTER, CHARASCTR, CHARACTR या SHARACTR, कैरेक्टर, ये वाला कैरेक्टर, ठीक है। ये वाला कैरेक्टर इज द करेक्ट वन। LUNARE, LUNAR, LUNER या LUNIR। कितनी दफा हमने लूनर किया है? LUNAR,
A-R, lunar, right? D-E-C-L-I-N-E, D-A-C-L-I-N-E, D-I-C-L-I-N-E, या D-I-K-L-I-N-E, ये है D-E-C-L-I-N-E, decline. I declined the offer although it was a very good one. Revigorating, reinvigorate या reinvigorate, ये हमने क्या नया वर्ड हमने सीखा था इस स्पेसिफिक यूनिट 2 में, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है strengthen. ये वर्ड हमने अभी नया सीखा है, reinvigorate, which means strengthen. ठीक है? Association, association, association या association. अब ये वाली association, अब ये वाला associate हमने ठीक किया, A-S-S-O-C-I-A-T-I-O-N. ठीक है? ये वाला करेक्ट है. Alright, I have 2 more sentences. So quickly do those 2 more sentences and then we'll move on to the next topic of Unit 2. बड़ा आसान है. Envelopes तो हमें पता है, ये होते हैं envelopes और other envelopes. ठीक है? Popular भी हमें पता है, दूसरे देखने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है कि ये करेक्ट आंसर्स है. ठीक है? अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे ये कह रहा है कि आप लेसन को समराइज करें, उसकी क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट करें. क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट क्या होती है? वो ये होती है कि इवेंट्स किस हायरार्की से हैपन हुए हैं, किस सिचुएशन से, किस नंबरिंग से हैपन हुए हैं. तो सबसे पहले जब आप लिखेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे द सिग्निफिकेंस ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर. ठीक है? Chinese New Year hold a very important aspect of the life of the Chinese, because this new year brings them a lot of new hopes of a better world. This new year brings them a lot of new wishes, a lot of new outlook, new expectations of better luck next year. The year that had passed had lost its way, and the new year for the Chinese bring better luck, goodwill, a lot of money and prosperity. ठीक है? ये आपने फर्स्ट पैराग्राफ लिखा. सेकंड आपका आता है the Chinese New Year usually falls in January 20th to February 21st. ठीक है? Since they follow the lunar year, so the Chinese New Year may be different every year. Okay? After this, you will write that the Chinese start their preparation by cleaning off their houses. ठीक है? With preparation by cleaning out their houses. With this cleaning, they expect that the bad luck or whatever unfortunate event that had entered their house would be warded off, would be thrown out of the house. Once the houses are clean, then they started putting up posters on their walls and doors, walls, windows and doors. Okay? Alright, after putting up posters on their walls, windows and doors, they prepare a grand dinner for their family. ठीक है? And that grand dinner usually comprises of 8 to 9 dishes, because 8 means prosperity and 9 means long lasting. So they are expecting a long lasting prosperity with those dishes. After that, what they do is, when the children come to their house for the dinner, the children get red envelopes with money.
because they expect that if they'll give money with red envelopes, the children are going to have a very prosperous future, and the unmarried ones get red packets, ठीक है, for their prospering future. After that, they sit and have dinner, right? So these are the events of the Chinese New Year's Eve according to the chronology, right? इस तरह से वो chronological order में, hierarchy में take place होते हैं, इस तरह से वो होते हैं. After the dinner, what they do? They go back to their homes and the children are allowed to open their envelopes, because until they are at the giver's house, they are not allowed to open the envelopes. And then you are going to conclude that Chinese New Year is always the year of an animal, ठीक है, is the year of an animal, and they put up the posters of those animals in order to inspire or in order to get the strong qualities of those animals in their lives. ठीक है, ये आपने chronological order में सारा arrange कर दिया. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये आपका क्रिएटिव राइटिंग का हेडिंग के अंदर का पहला टॉपिक था जो हमने किया है, यूनिट 2 चाइनीज न्यू ईयर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. जी बेटा, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपने एसे लिखना है हमारे कल्चरल फेस्टिवल्स का. आपकी स्कूल की बुक में आपसे कहा गया है कि आपने 220 to 250 वर्ड्स लिखते हैं. पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना है, फिर पैराग्राफ फॉर की आइडिया 1, फिर की आइडिया 2, फिर की आइडिया 3 और फिर कंक्लूडिंग पैराग्राफ. ठीक है, जब आप फेस्टिवल्स का पैराग्राफ 1 लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? हम फेस्टिवल्स की जनरल डेफिनेशन, व्हाट आर एक्चुअली फेस्टिवल्स, ठीक है, जो लोकलाइज्ड फंक्शंस होते हैं, जो इंटरनेशनल फंक्शंस नहीं होते, जो हमारे कल्चर और ट्रेडिशन से रिलेटेड होते हैं, दोज आर फेस्टिवल्स. ईच एंड एवरी नेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज देयर ओन फेस्टिवल्स, ठीक है, हैज इट्स ओन फेस्टिवल. ईच एंड एवरी इज सिंगुलर नाउन, तो देयर का यूजेज गलत था. ईच एंड एवरी नेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज इट्स ओन फेस्टिवल्स टू सेलिब्रेट. In Pakistan, we are a nation full of rich customs and rich traditions. ठीक है, so we celebrate a multiple number of diverse festivals. ठीक है, diverse means different. We celebrate a multiple number of diverse festivals that the world outside love to come and visit, right? There are a number of festivals that take place in Pakistan or that are organized in Pakistan which impresses the visitors or which impresses the tourists. So Pakistan's tourist industry or the Pakistan's tourist organizations make it a point that these festivals are celebrated with pomp and show. ठीक है, not only them, but since we enjoy a lot of these festivals, so we also make it sure that we are putting in a lot of effort, a lot of hard work and a lot of love while celebrating these festivals. All right, one of the most important festivals of Pakistan is कौन सा? क्या लिखा है मैंने बोर्ड पे? Basant. All right, one of the most important festivals of Pakistan is Basant. Lahore is considered as the hub of all the activities. It is usually celebrated in the mid of February and it basically marks the beginning or marks the arrival of spring. In this festival,
people usually go up to their rooftops and fly kites. Kite flying competitions are at times held. Otherwise, usually the neighbors compete in this competition against each other in order to fly the last kite. Alright, so this was all about Basant festival. Let's move on to the next festival. The next festival that I want to write about is Shandur Polo Festival. Okay, Shandur Polo Festival is held in Chitral, which has the highest polo ground of the world, and a lot of people from around the world come to visit this polo festival. Okay, this polo festival, this polo competition, polo match is usually held between Gilgit and Chitral. Alright, and this is celebrated annually. It is considered to be one of the best and one of the most sought after festivals of Pakistan. After this, the third festival that I want to touch as far as Pakistan is concerned is the Horse and Cattle Show. Horse and Cattle Show is celebrated usually on the 3rd of November, and it usually lasts for 5 days, and it is the celebration of Pakistan's prosperity in the agricultural and the cattle farming. This Horse and Cattle Show comprises of a lot of events such as pegging, aerobic display by the children, an exhibition, competition of the most good looking cattle, and it is organized by a lot of government agencies of Pakistan. ठीक है, a lot of tourists, a lot of people from around the globe come and watch this festival, right? And then you will have your concluding paragraph, which will say that the festivals are basically the soul of every nation. The festivals show, the festivals express what a nation's main thought, main ideology is. The festivals express a nation's love towards its country, a nation's love towards its people, and how united they are in front of the enemy. Festivals are just a way to celebrate the happiness and to thank Allah Almighty for all the blessings that He has given us. ठीक है, क्विक रिकैपिचुलेट कर ले आज के लेसन को. आज हमने क्या किया? आज हमने किए चूज द करेक्ट स्पेलिंग और क्रिएटिव राइटिंग टॉपिक्स फ्रॉम द यूनिट 2 चाइनीज न्यू ईयर. इसके साथ चाइनीज न्यू ईयर के सीक्वल के सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं. आई होप कि आपने मेरे साथ साथ ट्रांसलेट किया होगा, क्वेश्चन आंसर्स लर्न किए होंगे, ग्रामर समझी होगी और क्रिएटिव राइटिंग को ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि क्रिएटिव राइटिंग आपके एग्ज़ाम पेपर का 15 मार्क्स का सवाल है. बहुत ध्यान रखो, हंसते रहो, खेलते रहो, लेकिन माँ बाप की फरमाबरदार रहो. ठीक है, फायजा नदीम को इजाज़त दो. इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.